चेंज करके आती हूँ। थैंक यू। कोई बात नहीं की थी, आज यही शर्ट पहन लेता हूँ, शाम तक इसी की खुशबू रहेगी मेरे पास। अन्वेषा, तो क्या सोचा तुमने? किस बारे में? इतनी छोटी बात भी नहीं कही थी तुमसे कि तुम इस तरह भूल गई। नाटक तो इस तरह से करी जैसे जानती नहीं हो कि मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आज मेरी वार्निंग का आखिरी दिन है और तुम्हारे पास आखिरी मौका है अपने भाई को जिल्लत से बचाने का। देखो अर्जुन, ना मत कहना है नहीं, क्योंकि तुम जानती हो कि अगर तुमने ना बोला तो मैं खुद जाकर मान को सब कुछ बता दूंगा। बेहतरी इसी में है कि तुम जाकर अपने आप मान को सब कुछ बता दो। तो बोलो, कब जा रही हो अपने भाई के पास? अर्जुन प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं देख लूं। तो अच्छा है ना, तुम्हारी मुश्किल और भी आसान हो जाएगी। और वैसे भी जब तुम मान के सामने सारी हकीकत बयान करोगी तो सब कुछ सामने आने ही वाला है। तो प्रॉब्लम क्या है, अभी पता चलने दो। अर्जुन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज घर में ऐसा मत करो। क्यों? आज इतनी शर्म क्यों आ रही है तुम्हें? मान, अच्छा वो मान तुम आ गए। एक्चुअली अन्वेषा आपसे कुछ कहना चाहती है। हाँ नहीं, क्या बात है? आखिर बात क्या है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? देखो अन्वेषा, घबराओ मत, जो बोलना चाहती हो बोलो। वो जो झूला का बिल सेटल करने के लिए आपने मुझे पैसे दिए थे, वो मुझसे गुम हो गए। क्या? बस इतनी सी बात के लिए इतना परेशान? कोई बात नहीं है, नहीं दादी माँ से कल पैसे ले लेना। तुम्हारे पास आखिरी मौका था या नहीं, और वो मौका भी तुमने गंवा दिया। अब देखना कि मैं क्या करता हूं, किस तरह से तुम्हारी और तुम्हारे भाई की इज्जत को नीलाम करता हूं मैं।
कितना टाइम लगाओगी? देर हो रही है। मैं अपनी शादी की रिसेप्शन के लिए तैयार हो रही हूँ, कोई मंदिर के भंडारे के लिए नहीं कि जो पहने वही पहन के निकल जाओ। अब दुल्हन हूँ, तैयार होने में टाइम लगता है मान। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? ओह हाँ, मैं आज कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हूँ ना? अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? अगर मैं कहूं कि नहीं लग रही हो तो कुछ नहीं, आप यहाँ वेट कीजिए, मैं आधा घंटा लेके तैयार होके आती हूँ। नहीं गीता, एक्चुअली कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही है। बस चांद से भी ज्यादा। तो फिर मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो, जैसे इस चेहरे को पहली बार देख रहे हो? गीत, सोते जागते इन निगाहों को सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही तो दिखता है, और हर बार ऐसा लगता है जैसे पहली बार देख रहा हूं। गीत, बस मुझे अपनी निगाहों से डर लग रहा है, कहीं इनकी नजर ना लग जाए तुम पे। तो अब क्या करें? बस अब सारी नजर उतर गई। एक मिनट गीत, तुमने ये क्या पहना है? मैंने जो तुम्हें साड़ी दी थी वो क्यों नहीं पहनी? आपको याद थी आपने मुझे कौन सी साड़ी दी थी? हाँ वो 5 साड़ियाँ दी थी रिसेप्शन के लिए। अब पांचों की पांचों तो मैं एक टाइम पे नहीं पहन सकती ना, तो जो मुझे पसंद आई वो मैंने पहन ली। मैं तुम्हारे लिए ये साड़ी लेके आया था। जी, मेरी इतनी जरूरत कि आप मेरे लिए कपड़े चुन के लाए हो और मैं कुछ और पहन लूं? नहीं बाबू जी। नहीं गीता, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी चॉइस इतनी बुरी हो ही नहीं सकती। ये मेरी वाली साड़ी नहीं है। इसका मतलब मैं बुरी लग रही हूँ? अब थोड़ी देर पहले तो आप मेरी तारीफ कर रहे थे, अगर साड़ी बुरी लग रही है तो मैं कैसे अच्छी दिख सकती हूँ? नहीं गीता, मैं तुम्हारी साड़ी की तारीफ नहीं की थी, मैंने तुम्हारे चेहरे की तारीफ की थी। ये कौन सी तारीफ होती है जिसमें चेहरा अच्छा लग रहा हो लेकिन कपड़े बुरे लग रहे हो? नहीं गीता, तुम मुझसे झगड़ा करना चाहती हो या मेरी बात मानना चाहती हो? आप मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं गीत, मैं तुम्हें धमकी कहाँ दे रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ जाके चेंज कर। जी नहीं, मुझे ये कपड़े पसंद है, मैं यही पहनूंगी। और मुझे पसंद नहीं है गीत। तो अगर पसंद नहीं था तो खरीदा तो? गीत तुम इसमें अच्छी नहीं लग रही। गीत जी, तुम इसमें बहुत अच्छी लग रही। बेटे, सारे गेस्ट आ चुके हैं, आप लोगों का ही इंतजार हो रहा है, जल्दी से चलिए। हाँ दादी माँ, मैं गीत से यही कह रहा था कि जल्दी करे, हमेशा तैयार होने में टाइम लगाती है ये, टाइम ज्यादा मत लगाया करो। तुम अच्छी लग रही। चलिए दादी माँ। खुद ड्रेस को लेकर बहस कर रहे थे और इल्जाम मुझ पर डाल दिया। अन्वेषा, अन्वेषा कहाँ गई? नीचे पार्टी में भी नहीं, अपने रूम में भी नहीं, कहीं इस डर से तो नहीं चली गई कि जब मैं पार्टी में मां को सब कुछ बता दूंगा तो क्या होगा? कि दादी माँ भी ना, जब उन्हें पता था कि बुके पार्टी के अंदर चाहिए तो उन्होंने मानसा के रूम में रखवाए क्यों? पहले नीचे बुला रही थी। पिंकी, इतना लेजी होना लाइफ में ठीक बात नहीं है, और थोड़ा सा चलने फिरने से आदमी तंदुरुस्त होता है। वेल फ्रेंड्स, शादी में भाग दौड़ करने में कितना मजा आता है ना। फ्रेंड्स, गिफ्ट, रिसेप्शन, वाह। मनीषा जी, संयम। वेल फ्रेंड्स, एक बात तो है, शादी आदमी तभी करे जब वो बॉस बन जाए, है ना? अब क्यों मनीषा जी?
सिंपल यार, यू नो, जब वो बॉस बन जाएगा तो अपने सारे काम अपने स्टाफ को बराबर बराबर बांट देगा, फिर वो खुद ही संभाल लेंगे। सिंपल ना? ये आने के रूम में क्या कर रहा है? अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पार्टी तो नीचे चल रही है ना? हाँ, मैं वो अन्वेषा को देखने आया। वो नीचे पार्टी में नजर नहीं आई तो मुझे लगा अपने रूम में होगी। लेकिन तुम अन्वेषा को क्यों ढूंढ रहे हो? तुमसे मतलब? मुझे उससे कोई जरूरी काम है। अब अगर आप लोगों को नजर आए तो उससे कहिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी। अभी का तो पता नहीं अर्जुन, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने उसे उस तरफ स्टोर रूम की तरफ जाते हुए देखा। थैंक्स। अन्वेषा, अन्वेषा, मैं जानता हूं कि तुम यहीं छुपी हो, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे छुप जाने से आज जो होने वाला है वो टल जाएगा, वहीं रुक जाओ, मेरे पास मत आना। वहीं रुक जाओ अर्जुन। यहीं पर तुमने कहा था ना, तुम मेरे बिना जी नहीं सकते। तो अब देखो, इसी जगह पर आज अपनी आखिरी सांस लो। देखो अन्वेषा, ऐसी हरकत करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मत करो ऐसा। मेरे पास मत आना। तुम यही चाहते थे ना कि मान सिंह खुराना रोए? अगर मेरे भाई को रुलाना ही है तो अच्छी तरह रुलाओ ना। उन्हें ऐसा जख्म दो कि जिंदगी भर उनकी आंख के आंसू रुके ही नहीं। और ये सिर्फ तब हो सकता है जब वो अपनी बहन की लाश देखेंगे। अन्वेषा, ये क्या बेवकूफी है? लो इधर दो। वहीं रुक जाओ। थोड़ी देर में तो वैसे ही सब कुछ खत्म होने वाला है ना, पर जब तक मेरी जान में जान है ना, एक सच अभी भी कायम है अर्जुन। मरते हुए भी तुमसे नफरत नहीं कर पा रही हूं मैं। देखो अन्वेषा। अर्जुन, वहीं रुक जाओ। अरे मान। Why are you doing this? Leave me! क्यों कर रहे हो अर्जुन ऐसा? क्यों बचा रहे हो मुझे? डर गए थे क्या? आप भी मुझसे प्यार करते हो? नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, और ना ही इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया है। मेरा मकसद मान से बदला लेना है, ना कि तुम्हारी जान देना। तुम मर भी गई तो क्या होगा? मान 2-3 दिनों में अपने आप को संभाल ही लेगा। मगर जो जिल्लत मैं उसे देना चाहता हूं वो उम्र भर की है। वो जब जब तुम्हें देखेगा तब तब रोएगा वो। उसकी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई, और जब तब भी उसे सब्र नहीं मिला तो इसी घर के टेरेस से उन्हें नीचे फेंक दिया। आज सिर्फ मान की वजह से मेरी बहन कोमा में है। नहीं अन्वेषा, उसकी सजा इतनी आसान नहीं। भाई ने नयनतारा को धक्का दिया था। भाई ऐसा क्यों करेंगे? अर्जुन गलत समझ रहा है। मुझे पता लगाना होगा उस दिन असल में हुआ क्या था।
अर्जुन के मन से मुझे इस गलतफहमी को निकालना होगा। Once again, congratulations, Mr. Khurrana. थैंक यू मिस्टर मोदी। गीत, तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही। अरे वाह, खाना भी बड़ा लाजवाब था। अच्छा बेटे, एक मिनट जी। इतने शॉर्ट नोटिस पे सारे इंतजाम इन्होंने किए हैं। शाबाश बेटे। थैंक यू दादी। पार्टी में कोई कमी रह गई हो तो माफी चाहूंगा। भला इससे अच्छा और क्या हो सकता था? सारे गेस्ट बस आप ही की पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। है ना मान? हाँ गीत, वाकई अर्जुन, अरेंजमेंट काफी अच्छा था। थैंक यू अर्जुन। अच्छा मान, गीत, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। मान, एक बात कहूं? अब मैं मना करूंगा तो नहीं बोलोगी? पंगे लेना छोड़ दीजिए ना मान। हाँ हाँ ठीक है गीत, बोलिए। मैं कह रही थी हमें ना हर महीने एक रिसेप्शन रखना चाहिए, बड़ा मजा आएगा। मजा? अब इसमें मजा क्या है? इतनी सारी गिफ्ट्स जो मिलती है ना? तुम भी ना गीत। वाओ। गीत, ये गिफ्ट किसने दिया? देने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा। मैं खोलती हूँ। मैं कर रही हूँ ना। हाँ खोल लो। मान, क्यों फोटो फ्रेम के शीशे पे दरार आना अपशकुन होता है ना? गीत, तुम बिना हर छोटी छोटी बात पे फिक्र करने लगती हो। कहां से पैक करते हुए टूट गया होगा?